कोई आदमी एक बार विधायक बनता है तो उसके अंदर इतनी अकड़ आ जाती है कि वो अपने किसी दोस्त से बात नहीं करता है। लेकिन मुलायम सिंह यादव के अंदर में एक शालीनता थी। किसी से भी जब भी मिलते थे तो उतना ही प्यार से मिलते थे जैसे शुरुआती दौर में मिलते हो। लगातार उनके लोग मतलब दीवाने थे। जहाँ भी जाते थे लोग उनके लिए एकदम से खुश हो जाते थे कि हमारे दरवाजे पे मुलायम सिंह यादव आए हैं। जैसे आप सुबह उठ करके देखें तो आपको पता चला कि देश के एक ऐसे समाजवादी नेता जो अब इस धरती पे नहीं रहे। सुबह 8:16 पे उनकी निधन हो गई है। हम बात कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव की, अखिलेश यादव के पिता की। अखिलेश यादव के पिता सुबह 8:16 पे इस धरती को छोड़ करके चले गए हैं। समाजवादी पार्टी के जितने भी लोग हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हैं, इस समय वो मेदांता अस्पताल के आसपास घूम रहे हैं। आप वीडियो देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कितने बड़े समाजवाद के नेता थे कि उनको लेकर के सारे लोग इस समय मतलब दुखी है। बिहार की राजधानी पटना में जो सपा की कार्यालय है वहाँ भी जितने लोग हैं सब किसी की आंखों में नमी दिख रही है। सब कोई इस समय बिल्कुल मौन है और अपने नेता मुलायम सिंह यादव को याद कर रहा है। आज हम बात कर लेते हैं कि मुलायम सिंह यादव के जीवन में क्या क्या उपलब्धियाँ रही, किस तरह से उनकी राजनीतिक कैरियर शुरुआत हुई, किस तरह से वो कंट्रोवर्सी में बने रहे, किस तरह से उत्तर प्रदेश के गद्दी को संभाले, किस तरह से वो विधायक रहे। इन तमाम मुद्दों पे बात कर लेते हैं। 22 नवंबर 1939 को उनका जन्म हुआ था। 82 वर्ष की उम्र में उनकी निधन हो गई। इस बीच में क्या क्या हुआ, सबसे पहले वे एक शिक्षक बने। शिक्षक बन करके समाज के जो लोग हैं, समाज के जो छात्र हैं, समाज के जो आने वाले समय में भविष्य होते, उन लोगों की कैरियर को बनाने की कोशिश किए। उसके बाद अपनी राजनीति में चेहरा बनाने की कोशिश किए और लगातार वो 7-8 बार विधायक रहे। 8 बार विधायक रहने के बाद 7 बार सांसद भी रहे। 2 बार तो ऐसा हुआ कि वो केंद्र में मंत्री रहे और उसके बाद उनकी सफल शुरुआत हुई कि वे 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इतना सब कुछ राजनीतिक करियर में होने के बाद उनके अंदर एक शालीनता थी। कोई आदमी एक बार विधायक बनता है तो उसके अंदर इतनी अकड़ आ जाती है कि वो अपने किसी दोस्त से बात नहीं करता है। लेकिन मुलायम सिंह यादव के अंदर में एक शालीनता थी। किसी से भी जब भी मिलते थे तो उतना ही प्यार से मिलते थे जैसे शुरुआती दौर में मिलते हो। लगातार उनके लोग मतलब दीवाने थे। जहाँ भी जाते थे लोग उनके लिए एकदम से खुश हो जाते थे कि हमारे दरवाजे पे मुलायम सिंह यादव आए हैं। मुलायम सिंह यादव को अगर आपको याद करना होगा तो आप याद कीजिएगा, जब वो देश के रक्षा मंत्री हुआ करते थे तो उस समय वो बॉर्डर पे जाते थे तो सैनिक किस तरह से उत्साह आता था सैनिकों में कि हाँ, हमारे देश के जो मुलायम सिंह यादव है, जो रक्षा मंत्री है, और कितना सरल रहते हैं, कितना सहज अपने सिपाहियों से, अपने देश के जो सुरक्षाकर्मी हैं, जो भारत के पुत्र हैं, उन लोगों के सामने जा करके कितना सरल व्यक्तित्व को प्रदर्शित करते थे। अब हम बात करते हैं कि उनके बेटा की क्या स्थिति है। एक बेटा की क्या स्थिति होगी जब उसके पिता चल जाएंगे। कितना हो बड़ा डिसीजन जब लेना होता था अखिलेश प्रसाद यादव को, तो एक बार वो मुलायम सिंह यादव से जरूर मिलते थे। हालांकि ये घर में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा इसका डिसीजन तो हर बेटा ले लेता है, लेकिन अगर आप भी अपने घर के एक बेटा होंगे तो आपको पता होगा कि जब बड़ा डिसीजन लेना होता होगा तो पापा के पास अब जाते होंगे। ठीक वैसा ही अब राजनीतिक में जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना होगा तो अब किसके पास जाएंगे। समाजवादी कार्यकर्ता कितने आज मौन है, इस चीज़ को देखना है तो आप उत्तर प्रदेश के लखनऊ के जो उनका सपा कार्यालय है वहाँ पर जा करके देखिए। अब कुछ ही देरों में ऐसा तस्वीर आएगा कि मेदांता से जो उनकी मतलब शव है, पार्थिव शरीर है, उसको ले जाने में तमाम तरह की कठिनाई आएगी। पूरा सड़कें जाम हो गई है। ये कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि वो एक ऐसे समाजवादी नेता थे जिस नेता के बारे में अगर जिक्र किया जाए तो वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। आखिर में ऐसा क्या हो गया कि मुलायम सिंह यादव इस धरती को छोड़ करके चले गए। तो सबसे पहली बात कि मुलायम सिंह यादव को सांस लेने में दिक्कत थी। गांधी जयंती, जिसे हम लोग 2 अक्टूबर के नाम से जानते हैं, गांधी जयंती के दिन वो मेदांता के अस्पताल में भर्ती हुआ। उसके बाद में उनकी तबीयत लगातार बिगड़ते जा रही थी। उसके बाद में समाजवाद के एक दूसरे नेता लालू प्रसाद यादव उनसे मिलने के लिए पहुँचे। मेदांता तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव दोनों मिलने पहुँचे, उनकी तबीयत की जायज़ा लिए और उसके बाद देखा गया कि उनकी हालात में दिन प्रतिदिन सुधार नहीं हुआ
और आज सुबह 8 बजे के 16 मिनट पे वो धरती को छोड़कर चले गए।